सो हेलो हाजिक, वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास, जिसमें हम लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर आई स्टोरी ऑफ नंबर्स, और आज है इसका पार्ट 3। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जो कि सही में हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी तक जो स्टोरी वगैरह पढ़े वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो बस एज अ फन था। ठीक है, लेकिन अब जो आज से हम लोग का वीडियो चलेगा उसमें हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो एग्जाम में हमारे पूछी जाएंगी, जो हमारे नॉलेज को और इन्हांस करेंगी। चलते हैं फटाफट से अपने प्यारे से पीपीटी पर और शुरू करते हैं आज के रंगारंग कार्यक्रम को। पीपीटी ये रही। ठीक है, अब ये पिक थोड़ी सी तुम ब्लर भेजे हो, फिर भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। Despite being so far apart geographically and with no trace of contact between them, these three groups have developed equivalent number systems. कह रहे हैं जो हम लोग अभी देखे हैं, तीन ग्रुप्स को देखे हैं, जैसे बकैरी, बुशमैन और गुमलगल। कह रहे हैं इनके जो मेथड ऑफ काउंटिंग है, ये काफ़ी इसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, लेकिन इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था। ये ज्योग्राफिकली बहुत दूर दूर थे, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनके काउंटिंग जो है उसमें सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है। तो ये कह रहे हैं हिस्टोरियन हैव वंडर्ड हाउ दिस हैपेंड। वन थ्योरी इज दैट दीज थ्री ग्रुप ऑफ पीपल मे हैव हैड कॉमन एंसेस्टर्स। कह रहे हैं हो सकता है कि जो तीनों ग्रुप हैं इनके एंसेस्टर जो हों वो कॉमन रहे हों, इनके जो पूर्वज रहे हों वो एक ही रहे हों। ठीक है, हु use this number system in course of time their descendants migrated to these places। हो सकता है कि जिनके पूर्वज एक जगह रहे हों, लेकिन इनके जो वंशज हैं, डिसेंडेंट्स हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉन्टिनेंट में फैल गई। Even though the number system of Gumalgal had number names for numbers only till 6, we can see the emergence of an idea here। कह रहे हैं गुमलगल में सिर्फ 6 तक काउंटिंग के लिए क्या था, नंबर्स डेवलप किए गए थे, वो अपनी कोड लैंग्वेज डेवलप किए थे। A general form which this idea has taken in different number systems is as follows: count in groups of certain numbers like 2 in the case of गुमलगल system। मतलब वहां पे 2 को काफी प्रायोरिटी दी जा रही थी। ठीक है, जैसे गुमलगल में हम देख रहे थे कि उरापन एक को बोल रहे थे, दूसरे को उकासर बोल रहे थे, और तीसरे को उकासर उरापन, चौथे को उकासर उकासर, मतलब 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी। एंड यूज द वर्ड और सिंबल एसोसिएटेड विद दिस ग्रुप साइज टू रिप्रेजेंट बिगर नंबर्स, और इसी की हेल्प से बड़े बड़े नंबर्स भी रिप्रेजेंट किए जा रहे थे। ठीक है, तो इतना ही है, ये सब कहानियां हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, क्विकली काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस। कह रहे हैं कि जितनी जल्दी काउंट हो सके उतनी जल्दी तुम काउंट करो। तो हम ये काउंट कर ले रहे हैं, ये 2 है, ये 1 बुके है, ये 4 ठो है। इसको काउंट करने में समय लग रहा है। ये 1 कुत्ता है, ये ग्रेप्स है, लेकिन कितने हैं इसमें टोटल गिनने में दिक्कत हो रही है। ये 1 2 3 4 5 है, इसको काउंट करने में थोड़ी सी समस्या हो रही है। ठीक है, ये 1 2 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो छोटे छोटे नंबर्स हैं उनको हम इजिली काउंट कर पा रहे हैं, जो बड़े नंबर्स हैं उनको काउंट करने में समस्या हो रही है। अप टू व्हाट ग्रुप साइज वुड यू इमीडिएट सी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट काउंटिंग। कह रहे हैं कि बिना काउंटिंग किए तुम कितने ऑब्जेक्ट्स को बस देख करके उनके नंबर बता ले रहे हो। मोस्ट ह्यूमंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू काउंट ग्रुप्स हैविंग 5 और मोर ऑब्जेक्ट्स इन अ सिंगल ग्लांस। मतलब एक नज़र में देख करके ज़्यादातर जो इंसान हैं, ज़्यादातर ह्यूमंस हैं, वो अप टू 5 नंबर्स तक काउंट कर सकते हैं। 5 ऑब्जेक्ट को एक ही नज़र में काउंट कर सकते हैं। 5 से यदि ज़्यादा हुए तो उनको समस्या होती है, फिर वो समय लगता है। दिस लिमिट ऑफ परसेप्शन कुड हैव प्रॉम्प्टेड पीपल यूजिंग टैली मार्क्स टू रिप्लेस एवरी ग्रुप ऑफ से 5 मार्क्स विद अ न्यू सिंबल एज सीन इन द सिस्टम शोन इन टेबल 1। यही कारण हो सकता है कि जितनी भी स्टार्टिंग में नंबर सिस्टम डेवलप हुआ, अप टू 5 6 5 6 तक ही लोग क्या किए, काउंटिंग किए। उसके आगे काउंटिंग कर पाना एक नज़र में पॉसिबल नहीं हो पाता था। ठीक है, तो समझ में आ गया कि उकासर उरापन ये सब सिर्फ 6 तक क्यों गया, या और जितने नंबर्स हैं वो 5 6 तक क्यों गए, क्योंकि 5 6 तक एक ही परसेप्शन, ह्यूमन का जो परसेप्शन है, ह्यूमन की जो देखने की क्षमता है, वो 5 ऑब्जेक्ट्स तक इजिली काउंट कर सकती है। उसके बाद वाली जो काउंटिंग होती है वो थोड़ा सा टफ होती है, उसमें समय लगता है। जैसे कि इस पिक्चर को देख करके हम यहाँ कर लिए कि यहाँ 2 चिड़िया हैं, 1 बुके है,
4 घड़े हैं, सीढ़ियाँ कितनी हैं काउंटिंग करने में आँख खोलना पड़ेगा और बड़ी, एक कुत्ता है, ये ग्रेप्स कितने हैं काउंट करने में समय लगेगा, 5 तो ये हैं हमारे एप्पल्स, इसको काउंट करने में समय लगेगा, ये 3 हमारे पिरामिड हैं, 3 हमारे पिरामिड या जिसको हम पहाड़ भी बोल सकते हैं। What could be the difficulties with using a number system that counts only in groups of single particular size? How would you represent numbers like 1, 3, 4, 5 in a system that counts only by 5s? ठीक है, अब कह रहे हैं 1, 3, 4, 5 को, जैसे हम 5 तक काउंटिंग अच्छे से कर ले रहे हैं तो 1, 3, 4, 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर पाना काफ़ी टफ है, बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारे सामने आया था रोमन न्यूमरल्स। वी हैव ऑलरेडी सीन द रोमन नंबर सिस्टम टिल 20 तक हम लोगों ने टेबल 1 में देख लिया है कि किस तरीके से 1 to 20 तक रोमन न्यूमरल्स में नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। वी हैव सीन दैट इट यूजेस I for 1, V for 5 एंड X for 10। हम लोगों ने देखा कि 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए I का यूज करते हैं, 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए V को यूज करते हैं और 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए X का यूज करते हैं। To get the Roman numeral for any numbers till 39, it is first grouped into as many tens as possible. The remaining is grouped into as many fives as possible, and finally the remaining is grouped into ones. मतलब कह रहे हैं 39 को सबसे पहले हम क्या करें, जितने 10 के ग्रुप बन सकते हैं, जितने टेंस के ग्रुप बन सकते हैं उसमें कर लें, फिर जितने 5 के ग्रुप बन सकते हैं उसमें कर लें, और फिर जितने 1s के ग्रुप बन सकते हैं उसमें कर लें। तो 39 में 10 कितने हैं, 39 में 10 कितने हैं, तो 3 10 हैं, तो x x x 3 तो 10 है। ठीक है, 30 निकल गया। 5 कितने हैं, तो 5 1 है, 5 1 है, फिर बचा कितना, 4 बचा, तो 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आई भी हम लिखते हैं, 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए आई भी लिखते हैं। तो इस तरीके से द x x x और उसके बाद v i v। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। एक एग्जांपल और है 27, इसको यहां पर हम इरेज करेंगे। समझ में आया ब्रो? समझ में आया ब्रो? इसको रिप्रेजेंट करना है 27। तो सबसे पहले टेंस कितने हैं निकाल लो, फिर 5 कितने हैं, फिर 1 कितने हैं। तो 10 इसमें कितने हैं, 2 हैं ना, 2 टेंस है ना, 2 टेंस है। उसके बाद 5 7 में कितने 5 हैं, भाई 7 है तो बचा 20 निकल गया, 7 बचा, 7 में एक 5 है, कितने बचे, 2 बचे, तो 2 इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिए 20 25 27। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 50, मतलब समझ में आ गया कि रोमन न्यूमरल्स में किसी को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले ये निकालो कितने टेंस हैं, कितने 10 उसमें हैं, उसको रिप्रेजेंट कर लो। फिर देखो कितने 5 उसमें हैं, कितने 10 के बाद 5, कितने 5 उसमें हैं, 5 लिख लो। उसके बाद देखो कितने अब रिमेनिंग बच रहे हैं, 1 2 3, उसको रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 50 एज 5 बार x है, अ न्यू सिंबल इज गिवन टू इट l। कह रहे हैं कि 50 को हम लोग 4 ठो x नहीं लिखते हैं, सॉरी 5 ठो x नहीं लिखते हैं, यहाँ तक कि 40 को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 4 ठो x नहीं लिखते, उसको हम लोग xl लिखते हैं, xl लिखते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे बता रहा है, फॉलोइंग द वे द नंबर 4 इज रिप्रेजेंटेड एज 1 लेस देन 5, दैट इज एज IV, 40 इज रिप्रेजेंटेड एज 10 लेस देन 50। कह रहे हैं 40 को रिप्रेजेंट करता है, 40 को रिप्रेजेंट करना है तो L मीन्स 50 और 50 में से 10 चला जाएगा तो 40 हो जाएगा। 40 को यदि हम रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो XL से करते हैं, जैसा कि कल तुमने किया था। ठीक है, गूगल से ही देख के किया था, लेकिन उसके पीछे की ये कॉन्सेप्ट है। जैसे 4 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 में से 1 कम, 5 में से 1 कम, 5 का साइन होता है V और इसके लेफ्ट साइड यदि हम I लिख दिए तो 5 में से 1 कम मतलब 4। उसी तरीके से 40 है, 40 है तो 40 है 50 में से 10 कम, L मीन्स 50 और 50 में से 10 कम 40। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। However, people using this system were not always consistent with this practice. Sometimes 40 was also represented as 4 times x. कभी कभी 40 को लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 4 times x, लेकिन जो सही है वो है XL। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। The Roman number system introduces numeral symbols
Newer symbols to represent certain bigger numbers. Let us call all these numbers that have a new basic symbol as landmark number. कह रहे हैं कि रोमन न्यूमरल्स में कुछ और डेवलपमेंट हुई, कुछ और बड़े बड़े नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की पहल हुई। ठीक है, हियर आर सम ऑफ द लैंडमार्क नंबर्स ऑफ द रोमन सिस्टम एंड देयर एसोसिएटेड न्यूमरल्स। तो भाई साहब इसको याद रखना है कि जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, जो बड़े बड़े नंबर्स हैं, उनका क्या साइन है। ठीक है, उनका साइन हम लोगों को याद रखना है ब्रो। सबसे पहले 1 तो हमें पता है आई, फिर 5 क्या आई, उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा। फिर 5 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग B से, फिर 10 जिसको रिप्रेजेंट करते हैं X से, फिर आता है 10 के बाद 50 को रिप्रेजेंट करते हैं L से, फिर आता है 100 जिसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, फिर 100 के बाद 500 जिसको रिप्रेजेंट करते हैं D से, उसके बाद 1000 जिसको रिप्रेजेंट करते हैं M से। ठीक है, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं I से, 5 को रिप्रेजेंट करते हैं V से, फिर 5 के बाद 10 को रिप्रेजेंट करते हैं X से, फिर 10 के बाद 50 है L, 100 C, 500 D और लास्ट में 1000 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं M से, M फॉर monkey। ठीक है, these symbols are used to denote other numbers as well. For example, consider the number 2367. अब 2367 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कितने 1000 हैं, फिर कितने 100 हैं, फिर कितने 10s हैं, फिर कितने 5 हैं, फिर कितने 1 हैं। ठीक है, ऐसे देखना पड़ेगा क्योंकि 1000 में बात पहुंच गई। तो 1000 कितने हैं, 2 हैं। 1000 कितने हैं ब्रो, 1000 हमारे पास 2 ठू हैं। ठीक है, 2000 निकल गया। फिर 100 कितने हैं, तो 3 हैं। 10s कितने हैं, 6 हैं। और 5 कितना होगा, 1 होगा। बचेगा क्या, 1 कितने बचेंगे, 2 बार 1 बचेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। 1000 कितनी बार इसमें, तो 2000 है, तो 2000 है इसमें। 100s कितने हैं, तो 300s हैं। और 10s कितने हैं, तो 66 10s हैं, 67 है ना, 6 10s। 5 कितने बचे, 7 बचा ना, टोटल 7 बचा। अभी 7 में से 5 निकल गया, तो 1 कितना और अब बचा, 2। अब 1000 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग M से, तो M को लिखेंगे 2 बार। 100 को रिप्रेजेंट करते हैं C से, C लिखेंगे 3 बार। 10 को रिप्रेजेंट करते हैं X से, कितनी बार लिखेंगे, 10 हमारा 6 बार है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 कितनी बार है, 1 बार। और 1 कितनी बार है, 2 बार। इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे लेकिन थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है। 5 बार x आ गया ना, 5 बार x आ गया, सॉरी 6 बार x आ गया। तो 6 बार x आने से अच्छा है, 6 बार x आने से अच्छा है कि इसमें हम 5 की ग्रुपिंग कर दें। 1 2 3 4 5 की ग्रुपिंग कर दें, तो ये 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से, 50 को रिप्रेजेंट करते हैं L से। और इसके बाद ये x लग गया, उसके बाद VI। यहाँ थोड़ा सा गलत भी लिखा हुआ है, V का रिप्रेजेंटेशन ही हटा दिए हैं। ठीक है, तो वो गलत है। ठीक है, समझ में आ गया। कोई बड़ा नंबर दिए रहेगा, सबसे पहले 1000 कितने हैं, फिर 100 कितने हैं, फिर 10 कितने हैं, फिर हमारा 5 कितना है और 1 कितने हैं, उसको लिख लेंगे। यदि हमारा 10 वाला ग्रुप 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम लोग L के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 50 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप सो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है फिगर इट आउट। तो भैया फिगर इट आउट से याद आया कि तुम पहला फिगर इट आउट जो बोले थे कि 9 बजे तक 10 बजे तक भेज देंगे, तो उसको भी अभी तक नहीं भेजे हो। ठीक है, और पनिशमेंट भी मिलेगी उसकी। ठीक है, तो 50 टाइम्स, ठीक है, बहुत दिन पनिशमेंट नहीं किया तो 100 नहीं देंगे, 50 टाइम्स पनिशमेंट, 50 टाइम्स सिटअप्स करके 8 बजे तक भेज देना। ठीक है, और 50 यदि नहीं कर पाए 8 बजे, तब हम उसको डबल ट्रिपल फिर मेरे मंथ के हिसाब से चलेगा। और संडे को क्लास होनी है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहो। 50 पनिशमेंट दी गई 50 सिटअप्स की, तो उसको कर लेना जरूर से जरूर टाइमली। ठीक है, यदि 8 से लेट हुआ तो फिर वो डबल ट्रिपल होगा, और उसको यदि नहीं करोगे तो संडे को भाई डंडे गिरेंगे। ठीक है, तो फिगर इट आउट 1 और 2 ये तुम अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से निपटा देना। ठीक है,
इसके बाद की जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखा जाए। आई होप सो सब समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी यदि होती है तो शाम की क्लास में हमको ज़रूर बताओ कि सर यहाँ पे परेशानी है। ठीक है, आज हम लोगों ने रोमन न्यूमरल्स देखा कि बड़े बड़े नंबर्स को किस तरीके से रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान वे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।